गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक अपन ने फिजिक्स की टोटल 15 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी टोटल मैंने बताया था 25 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे एनएलएम और फ्रिक्शन की। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इन 25 क्वेश्चनों की पीडीएफ और इक्वेशन कहाँ मिलेंगे। जो ये दोनों वीडियो है इस चैप्टर की, प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 के नाम से 2 वीडियो है और आपकी जो अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है प्रैक्टिस सेट की। तो इन दोनों वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, उस टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी चैप्टरों को मैंने सोल्व करवाया, इनका सॉल्यूशन डाला है, उन सब की पीडीएफ है, क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब देखो, आप अभी तक अपन ने जो 15 नंबर क्लास थी उसमें टोटल 12 क्वेश्चन एनएलएम और फ्रिक्शन के डिस्कस कर चुके हैं और 25 क्वेश्चन मैंने बताया था अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। फिर जो 16 नंबर आपकी जो क्लास है, इसमें आगे की जो 13 नंबर क्वेश्चन से लेके टोटल आपको 25 क्वेश्चन, 13 से 25 तक क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अपन 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 kg है, उसकी केबल में तनाव क्या होगा जब वह केवल गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर गतिशील है। देखो, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। एक लिफ्ट है या आपकी नीचे की ओर त्वरित होती है, बिल्कुल गुरुत्व के अधीन जी नीचे की ओर आती है स्वतंत्र रूप से। रस्सी टूट चुकी है ऐसा समझ लो, ये वही केस है जिसमें लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक नीचे आएगी, तो बाहरहीनता की स्थिति आएगी। क्या रस्सी में अगर टूट ही गया संपर्क तो तनाव होगा क्या? तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गुरुत्व के अधीन मोशन करती है ओनली, तो उस कंडीशन में टी क्या हो जाएगा? टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिना पेन चलाए आंसर दे सकते थे इसका। कितना आएगा 13 नंबर में? 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है। फिर बात करते हैं अपन 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 0.03 kg द्रव्यमान की 200 गोलियां प्रति सेकंड 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक प्लेट से टकराती है, विपरीत दिशा में 30 मीटर पर सेकंड के वेग से परावर्तित होती है। प्लेट पर कार्यरत औसत बल क्या होगा? यानी वो ही वापस गोली वाले औसत बल पूछा है, टोटल कितना चेंज हुआ, यानी औसत बल का एवरेज फोर्स निकालना है। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम और उस मोमेंटम को चेंज होने में टोटल टाइम कितना लगा, उन दोनों का रेशियो ही क्या होता है होना? एवरेज फोर्स आ जाएगा आपका, तो एफ एवरेज आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है? गोली का जो आपका द्रव्यमान है वो कितना दिया? 0.03 kg दिया है। जब प्लेट से किसी प्लेट से अगर गोली टकराती है तो उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होती है। अब वो टकरा कर जब वापस लौटती है तो उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में, तो उसकी 30 मीटर पर सेकंड इसकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। इसने क्या बोला कि इस प्लेट पर औसत बल कितना लगा होगा? तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, तो संवेग में कुल कितना परिवर्तन। देखो, पहले अगर इसको आप आई कैप मानोगे तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालोगे विपरीत डायरेक्शन में, तो आई कैप माइनस आई कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे वेग में चेंज कितना, वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? दोनों ऐड कर दो। तो अगर इसको 50 आई कैप आप मानते हो तो ये -30 आई कैप होगा। तो आप 50 और दोनों का चेंज करोगे तो कितना? दोनों ऐड हो जाएंगी। तो दोनों अगर मान लो 50 माइनस माइनस क्या करो प्लस कितना होगा? 80 आई कैप हो जाएगा। तो सीधा आप इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। तो आपका टोटल मोमेंटम में चेंज निकालना है, टोटल चेंज निकालना है, तो कितना होगा? 0.03 kg है इसका मास है, इनटू वेलोसिटी में कितना आएगा? 18 आ जाएगा। दूसरी बात, ये तो एक गोली के कारण हुआ, टोटल कितनी गोलियां दागी जा रही है? 200 गोलियां इस प्लेट से टकराती है, तो एक गोली के कारण मोमेंटम चेंज कितना होगा? 0.03 इंटू 80 आ जाएगा, और इंटू 200 गोलियां प्रति सेकंड, तो इसमें टाइम इसी के साथ आ गया। टाइम क्या आ गया? इसे प्रति सेकंड, तो क्या होगा? टाइम नीचे आ चुका है। अब इसमें तो यही क्या हो जाएगा? आपका फोर्स हो जाएगा। प्लेट पर इतना औसत बल ये लगाएंगे। तो इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे, 2 के बाद में पॉइंट है और इसमें 0 है, तो 2 के बाद में पॉइंट गायब हो जाएगा। दोनों शून्य काट दो तो ये 2 के बाद में पॉइंट गायब हो जाएगा। 8 3 24 हो जाएगा। 24 240 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 48,
और 0 आ जाएगा 48 न्यूटन। कितना हो जाएगा 480 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। कितना फोर्स आ जाएगा, इस प्लेट पर कितना फोर्स लगा, 200 गोलियों ने कितना औसत बल लगाया होगा, 480 न्यूटन फोर्स लगाया। तो 14 नंबर पे कौन सा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 14 में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। गोली पे 3 टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा इसमें गोली पे कुछ हट के आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन पर ही आता है। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। अब इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी आप नोट कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर मिल चुके हैं और इनके सॉल्यूशन आपको बार बार जब एग्जाम टाइम, देखो ये काम में कब आएगा, जब एग्जाम नज़दीक आती है उस टाइम पर कम से कम चीज़ें वो पढ़े जिसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर आ जाए। तो ये 25 क्वेश्चन आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा इन 25 क्वेश्चनों में। तो आप एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका ये। तो फिर बात करते हैं बहुत ज़्यादा क्या कुछ हट के आने वाला ही नहीं है। ऐसा मान लो जिस बंदे ने भी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया ना इस तरीके से 25 क्वेश्चन, तो उसका यानी लगभग 25 में से 15 क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 की कर ली अपन, बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन में वापस गिरनी वाला क्वेश्चन दे रखा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक गिरनी दे रखी है, दिखाए गए चित्र में गिरनी निकाय की रस्सी में तनाव होगा। ये है, ये आपकी गिरनी है और इस गिरनी से 2 मास लटके हुए हैं। गिरनी से कितने मास लटके हुए हैं, 2 मास लटके हुए हैं। एक तो आपका ये 6 kg का मास है और दूसरा मास आपका कितना है, 10 kg का मास है। आपसे पूछा गया है ये जो गिरनी है, गिरनी की जो रस्सी है इसमें तनाव क्या होगा। तो अब देखो ये तो अच्छे तरीके से सोल्व कर रहा होगा, इससे अच्छा क्वेश्चन कर लिया तो ये तो आ ही जाना चाहिए। नीचे कितना लगेगा, 6G लगेगा, ऊपर की तरफ T है और नीचे की तरफ कितना है, 10G है। अब देखो 6 kg और 10 kg में भारी कौन सा है, 10 kg वाला। तो ये सिस्टम किस तरफ मोशन करेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरफ आएगा। ये ए त्वरण से इस तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ए त्वरण से। अब 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन बनाओ। ये क्या आएगा, 10G माइनस T बराबर क्या हो जाएगा, 10A आ जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनती है, ऊपर की तरफ है तो मोशन भी ऊपर की तरफ, तो ज़्यादा क्या होगा, T होगा। तो T माइनस 6G इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6A आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो T से माइनस T से गायब हो जाएगा और इसमें कितना आएगा, 4G इक्वल टू क्या आएगा, 16A आ जाएगा। इससे कैंसिल करोगे कितना है, 4 बार जाएगा तो A की वैल्यू कितनी होगी, G/4 आ जाएगी। लेकिन A की वैल्यू नहीं पूछी आपसे, यहाँ पे T की वैल्यू पूछी है। तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, A की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो T माइनस 6G तो इक्वल टू कितना आएगा, 6G प्लस 6A है तो 6 इंटू G/4 है। इसको इससे कैंसिल करोगे 3 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा तो 2G/3 है। तो 6G कितना आएगा, वैल्यू क्या दे रखी है, न्यूटन में दे रखी है तो ये कितना होगा, 60 आ जाएगा। और प्लस ये कितना होगा, G की वैल्यू कितनी होती है, 10 है। 10 20/3 दे सकते हो इसकी वैल्यू। तो कितना होगा, 6G की वैल्यू आप सोल्व करो या फिर कॉमन लेके सोल्व कर दो, 6G से बजाय, ये सही रहेगा। तो 6 कॉमन लोगे तो इसमें 6G कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस और दूसरा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1/4 5/4 आ जाएगा। तो 5/4 आ जाएगा इंटू 6G यानी 60 का कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 बार 75 न्यूटन आ जाएगा। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, 2 इक्वेशन है और 2 अज्ञात है। कैलकुलेशन किसी भी जैसा आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन आप लोग इस तरीके से करो ना, अपने जोड़ा क्यों घटा दो या फिर दोनों को बराबर घटा दो, एक को कैंसिल कर दो, इक्वेशन से डायरेक्ट T की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 इक्वेशन मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स यहीं पे खत्म होती है, इसलिए आगे सोल्व कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा ही है। 15 में कौन सा, 75 न्यूटन, डी ऑप्शन आ जाएगा। 15 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन की। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन अपन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इसलिए ये आसान क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, P दे रखा है। P आपका जो संवेग मोमेंटम दे रखा है, P की वैल्यू क्या दे रखी है बना, A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर दे रखा है। A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर दे रखा है। आपसे बल के बारे में पूछा है
तो dp बाई dt संवेग में परिवर्तन है 0 प्लस b प्लस के क्या हो जाएगा 2ct आ जाएगा, जो आपका ये फोर्स आ चुका है। और ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड। और फोर्स टाइम के क्या होता है मुना, समानुपाती होता है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा। तो 16 में क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। संवेग दे देगा और फोर्स आपसे पूछ लेगा। अगर मान लो फोर्स दिया होता अगर टाइम के पदों में, तो फोर्स से इसमें समाकलन करना पड़ता, इंटीग्रेशन करके फिर आप मोमेंटम निकालते। तो ये आपका किससे हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से, संवेग में परिवर्तन के, जैसे du बाई dt बराबर a होता है। फिर बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए कथनों के बारे में बताइए। एक कर्षण टेबल पर रखे ब्लॉक को नियत बल से पुश किया जाता है। यानी एक टेबल पर एक 3 kg का ब्लॉक है, और फिर दूसरा 2 kg का ब्लॉक है, और तीसरा आपका क्या दे रखा है, 1 kg का ब्लॉक है। 3 ब्लॉक इस तरीके से रखे हुए हैं। अब इसको इस तरीके से पुश किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है इसके ऊपर, क्या तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, बिल्कुल सही है। तीनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे, सबका क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। पहला कथन इसका सही है। प्रत्येक ब्लॉक पर परिणामी बल एक समान है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉक पर जितना बल लग रहा है इस पर सेम नहीं लग रहा, क्योंकि देखो दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है। तो ये बॉल इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर कांटेक्ट फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, इस पर, क्योंकि मास अलग अलग है। अगर ए तोड़ से जा रहा है तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। मान लो कि ये फोर्स ए है, 3 × a, और इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, 1 × a। तो अलग अलग फोर्स तीनों में अलग अलग होगा, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में आने से कांटेक्ट फोर्स भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि अगर एक साइड से पुश करोगे तो पूरा जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सबका इक्वल रहेगा, सबका सेम रहेगा। तो सभी ब्लॉक समान तोड़ने से ओनली 1 सही है स्टेटमेंट। तो 17 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो। एक ट्रक की क्षैतिज सतह पर 1 kg द्रव्यमान का ब्लॉक रखा हुआ है, और ट्रक 5 मीटर पर, इसका म्यू भी दे रखा है 0.6 है। ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तब ब्लॉक का घर्षण क्या होगा, ब्लॉक पर घर्षण बल होगा, ये आपसे पूछा है। देखो अब फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। एक आपका ये ट्रक है, मान लेते हैं ये ट्रक है, ये ट्रक क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ट्रक की क्षैतिज सतह, यानी इसकी छत पर बोल दिया इसने, छत पर एक ब्लॉक रखा हो, उसका मास क्या है, 1 kg है। अब ट्रक क्या कर रहा है, आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। तो अब इनके बीच में जो ये घर्षण की जो सतह दे रखी है, इसमें म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन कुछ सोच के आप करें, अच्छा सोचना पड़ेगा। यानी घर्षण की पूरी थ्योरी लगभग क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन में, और किस तरीके से जहाँ गलती करते हो क्वेश्चन ये है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से आगे की तरफ जा रहा है, तो बताओ इस ब्लॉक पर फोर्स कौन सा लगेगा, जो अपने को घर्षण निकालना पड़ रहा है। भाई किसका विरोध कर रहा है, गति क्यों करेगा ये, क्योंकि सीधी सी बात है, एजड़ते फ्रेम हो, कोई त्वरित फ्रेम है, उसके ऊपर या उसके अंदर कोई दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में सूडो फोर्स लगता है, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, छदम बल बोल रहे हो। तो छदम बल क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो कितना लगेगा, m × a, उस वस्तु का द्रव्यमान और जो एजड़ते फ्रेम का त्वरण आ जाएगा। तो उसका द्रव्यमान 1 है और त्वरण कितना है, 5 है, पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ। इसका मतलब इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, मतलब 5 हो गया। तो कितना, 5 न्यूटन इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स हो गया। तो घर्षण किस तरफ लगेगा, घर्षण आगे की तरफ लगेगा। अब बताओ कि जो घर्षण बल है उसका मान कितना होगा। आपको पता है कोई वस्तु स्थिर है, गतिशील, कौन सा घर्षण, गतिक और स्थिति किस तरीके पता लगाओगे, सबसे पहले गति करेगी या नहीं करेगी। तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल कितना आएगा बताओ। अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, 1 kg का बल होगा, mg कितना आएगा, 10। तो n बराबर कितना आ जाएगा मुन्ना, n बराबर mg से आप लोग निकालोगे कितना होगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। अब इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन क्या आ गया अपने पास में, ये आपका 1 kg पे हो गया, 10 न्यूटन n आ गया। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, सीमांत घर्षण बल, तो वो क्या होगा, म्यू × n।
तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6 और एन की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 6 न्यूटन है। अब इस पर आरोपित बल है सीमांत घर्षण बल से क्या कम है, तो सीमांत घर्षण क्या होगी, तब तक आप किसी वस्तु पर कितना भी बल लगा दो वो हिलेगी नहीं। तो आरोपित बल है वो क्या होगा, घर्षण बल क्या होगा, स्थैतिक घर्षण बल होगा। और यह अपन बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल क्या स्वसमायोजित फोर्स होता है। स्वसमायोजित का मतलब कि अगर आप 6 न्यूटन तक जितना फोर्स लगाओगे वो ही क्या कर लेगी, वो हजम कर लेगी, इसका मतलब वो गति नहीं करेगी। तो आपने मान लो कि 5 न्यूटन बल लगाया तो घर्षण बल भी 5 ही है, तभी वो मोशन नहीं कर रही, तो जो आरोपित बल ही आपका घर्षण बल हो जाएगा। तो बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, इसमें 6 न्यूटन आंसर करके आएंगे, जो कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है और आरोपित उससे कम है, तो आरोपित बल ही क्या हो जाएगा आपका स्थैतिक घर्षण बल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपकी पूरी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्थैतिक घर्षण हो, तो पूरी थ्योरी कंप्लीट करता है क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन में आ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। फिर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, एक 2 kg का ब्लॉक बर्फ पर फिसल रहा है। जब 6 मीटर पर सेकंड का वेग दिया जाता है तो घर्षण द्वारा 10 सेकंड में रुक जाता है, तब घर्षण गुणांक क्या होगा। एक बर्फ है, एक बर्फ का टुकड़ा है, उस पर 2 kg का एक ब्लॉक फिसल रहा है और उस पर घर्षण गुणांक कितना दे रखा होना, घर्षण गुणांक पूछा आपसे कि यहाँ पे घर्षण गुणांक क्या होगा, और इस पर घर्षण बल लग रहा है जिससे इस ब्लॉक मान लो कि इधर मोशन कर रहा है, किस वेलोसिटी से कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और यहाँ पे कितना घर्षण लगेगा, घर्षण गुणांक आपसे पूछा है, और ये ब्लॉक क्या होता है 10 सेकंड बाद में ये रुक जाता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इसका मंदन निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया कंप्लीट। देखो v बराबर u प्लस AT से इसकी वेलोसिटी रुक जाता है कुछ समय बाद, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी t समय बाद में इसकी 0, 10 सेकंड बाद में। तो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 थी। फिर एक्सलेशन क्या है, यहाँ पे मंदन का काम कर रहा है, तो -a की वैल्यू यहाँ पे, और t की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 सेकंड बाद में रुक जाएगा। तो यहाँ से 10a = 6 है, तो a बराबर कितना आएगा 3/5। तो यहाँ पे जो एक्सलेशन, जो घर्षण बल है, वो एक्सलेशन विपरीत डायरेक्शन कितना दे रहा है, 3/5 दे रहा है, तो यहाँ पे 3/5 दे रहा है घर्षण। तो घर्षण बल की वैल्यू क्या होगी, देखो ऊपर की तरफ आपका अभिलंब प्रतिक्रिया लग रहा है और नीचे 2g है, तो n अभिलंब प्रतिक्रिया कितना होगा, क्योंकि घर्षण बल के म्यू × n चाहिए होता है, और मोशन कर रहा है, घर्षण की प्रकृति क्या होगी, गतिक होगी, तो म्यू × n आप लोग निकालोगे, n की वैल्यू कितनी आएगी, 20 न्यूटन आ गई। फिर आपसे F फ्रिक्शन पूछे तो म्यू × n है, तो म्यू × n की वैल्यू कितनी है ना, तो म्यू × 20, ये इसमें फोर्स की वैल्यू आ गई, त्वरण आपको पता है, तो बराबर क्या होगा 3/5, और मास क्या होगा ma यहाँ से निकालोगे तो × 2 है, इसके बराबर कर दो, बराबर करोगे इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, म्यू बराबर 2 से 2 उड़ा दो, यहाँ पे 10 बचेगा, तो इस म्यू = कितना आएगा 3/15 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा और नीचे 100 आ गया, तो 0.0 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.06 आ जाएगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कंफ्यूज करने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे घर्षण भी निकालना था, घर्षण बल भी निकालना था, दूसरा पहले उसमें a निकाला, उससे ma आया, ma फिर घर्षण बल के बराबर। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी इसके बराबर कर देंगे, कोई गलती करोगे तो म्यू × n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और म्यू × n ma के बराबर करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फिर अपन बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आ जाएगा 0.06। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो 20 नंबर क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया है बाय मिस्टेक। जो आपका जो अभी भी क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें डी ऑप्शन आएगा। अपन बात करते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में 2 kg के ब्लॉक और टेबल के मध्य स्थिति घर्षण गुणांक μs 0.2 दे रखा है।
इस तरीके, हाँ, तो ताकि दोनों ब्लॉक गति ना करें। अधिकतम मान ब्लॉक बी के द्रव्यमान का अधिकतम मान क्या होगा ताकि दोनों ब्लॉक गति ना करें। गिरनी और डोरी को चिकनी और द्रव्यमानहीन है। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, ये आपका ब्लॉक है, ये ए द्रव्यमान का ब्लॉक, ए ब्लॉक है, और ये 2 kg का ब्लॉक है। इसको आप गिरनी से, एक गिरनी से जोड़ रखा है इसने, और एक गिरनी से किस तरीके से नीचे दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है बी। इसने बोला कि पूरा सिस्टम मोशन नहीं कर रहा, तो ये मोशन नहीं कर रहा तो अधिकतम कितना बल होगा, मतलब कि मध्य स्थितिक घर्षण गुणांक दे रखा है इस सरफेस के, मतलब पॉइंट म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 दे रखी है। ब्लॉक बी के द्रव्यमान का अधिकतम मान क्या होगा, यानी सीमांत कंडीशन में तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा है। तो सीमांत कंडीशन में है तो इसका मतलब इस पर जो घर्षण बल लग रहा है, ये समझ लो कि सीमांत घर्षण बल लग रहा है, तब अधिकतम आएगा। तो अधिकतम वाली कंडीशन में यहाँ पे n है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन। फिर सीमांत घर्षण बल की वैल्यू तो FL है, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 × 20 कितना आएगा 4 न्यूटन, कितनी आ जाएगी 4 न्यूटन आ गई। अब आरोपित बल देखो ये 4 न्यूटन है, तो इसका मतलब इसमें इतना T आ जाएगा, और यहाँ भी T होगा, और यहाँ पे B मान लेते हैं, BG मान लो इसका मान। तो देखो T की वैल्यू 4 न्यूटन है, तभी पूरा सिस्टम मोशन नहीं कर पाएगा, और T की वैल्यू BG के बराबर आनी चाहिए। किसके बराबर आनी चाहिए, B × G के बराबर। तो B की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 4/G है, तो कितना आएगा 0.4 kg आ जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। अधिकतम मान कितना होगा, इससे ज़्यादा अगर B की वैल्यू होगी, अधिकतम इतना ही हो सकता है अगर इसको रेस्ट में रखना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा होगी तो ये मोशन करना जाएगा, और घर्षण की प्रकृति क्या होगी, सीमांत ना होगी, गति घर्षण हो जाएगा। इसका मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन था 19 नंबर क्वेश्चन। 20 का भी अपन ने कर लिया। फिर बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, यदि अभिलंब प्रतिक्रिया बल दुगना हो जाता है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। देखो घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू है क्या अभिलंब प्रतिक्रिया पर डिपेंड करती है, नॉर्मल डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, नहीं करती। इसका मतलब क्या होगा, इसमें अपरिवर्तित रहेगा, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो 21 में आ जाएगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्षैतिज सतह पर रखे एक निकाय का भार 50 न्यूटन है, 28.2 न्यूटन बल द्वारा गति कराया जाता है, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा। क्या दे रखा है, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर थ्योरेटिकल था। एक ब्लॉक दे रखा है, एक ब्लॉक पर क्या हुआ फोर्स, दो फोर्स अप्लाई, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना 28.2 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना 45 डिग्री कोण पर। इसका पॉइंटों में अगर आंसर आए तो लगभग अपन निकाल लेंगे, कितना आएगा 28.2 45 डिग्री पर। अब क्या हुआ, इसके ऊपर भार कितना लग रहा हूँ ना 50 न्यूटन का लग रहा है। अब आपसे पूछा गया है अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल की वैल्यू आपसे पूछी है, तो घर्षण बल की म्यू का मान दिया है 50 न्यूटन, और इतने बल द्वारा गति कराया जाता है, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। देखो क्या होगा भाई, ये इसमें अभिलंब प्रतिक्रिया कितना लगेगा, इसके ऊपर की लेवल लगेगा एन लगेगा, और ऊपर की तरफ दूसरा कौन सा फोर्स आएगा, इसके मान तो एक इसका घटक आ जाएगा। तो एक तो एन लग रहा है और प्लस 28.2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1/√2 आ जाएगी। बराबर किसके आना चाहिए 50 न्यूटन के, ऊपर नहीं उठ रहा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में बल को संतुलित कर दो, ऐसे क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा देखो, एन इसको सोल्व करेंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 नीचे 2 आ जाएगा, 14.1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा 50 माइनस क्या होगा 14.1 इंटू √2 14.1 इंटू √2 आ जाएगा। ये इसका आंसर एन की वैल्यू तो ये आ गई, एन की वैल्यू आपके पास में ये निकल के आ गई। कैसे, तो अब देखो इसको 14 एक से बड़ा है, 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका लगभग अगर 1.5 होता तब क्या आता मुना 21 आ जाता। दोनों में 1.5 से मल्टीप्लाई करते 14 को, अगर 1.5 से करते तो कितना 21 आता, और √2 से कर रहे तो कितना लगभग 20 आ जाएगा। तब 50 माइनस क्या होगा 20 बराबर कितना आएगा 30 न्यूटन आ जाएगा।
बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन देखो इसमें अच्छी बात क्यों है, क्योंकि कैलकुलेशन लगभग आप अंदाज़ा सही लगा सकते हो, क्योंकि 1.5 है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार कैलकुलेशन बेस होते हैं, तो इसको एग्जैक्ट गुणा करने की जरूरत नहीं है। 1.5 है, उससे मल्टीप्लाई करोगे क्या क्या 14 को, तो क्या आएगा आपका, यानी 21 आएगा। लेकिन यहाँ पे 1.41 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे कम आएगा, तो 20 कर लो लगभग। और ऑप्शन भी आपके इसी तरीके से दे रखे हैं। तो जो आपका एन है नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, 30 न्यूटन आ गया। फिर दूसरा घर्षण बल क्या होगा इस कंडीशन में, घर्षण बल आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये 30 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन क्या आपका 30 न्यूटन है, और आरोपित बल कितना है 28.2, और कोस में 1/√2 है। और इसकी वैल्यू अभी अपने सोल्व की थी 14.1 क्या आया था इंटू √2 आया था, लगभग 20 न्यूटन आ जाएगा। लगभग क्या आएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। अगर मोशन नहीं कर रहा हूँ ना तो इसका मतलब आरोपित बल है। अगर आपको देखेंगे घर्षण गुणांक भी नहीं दे रखा तो आरोपित बल ही घर्षण बल हो जाएगा। तो ये जो आपका आरोपित बल कितना है 20 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि घटाया हुआ आ जाएगा। तो 20 न्यूटन और 30 न्यूटन इसके आंसर आ जाएंगे, जो कि आपके बी ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर बात करते हैं अपन 23 नंबर क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज कर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप छोड़ देते हो, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से निकाल लेंगे कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं। लगभग भी आ जाए तो कोई बात है, अपना आंसर सही होता है। फिर अपन बात करें मुन्ना 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन देखो 23, 24, 25 तीन क्वेश्चन है, वो एक ही डायग्राम दे रखा है तीनों का। एक 2 गेज, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल आपका पूरी चीज़ क्लियर हो जाए घर्षण में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन डाला था। 2 kg का ब्लॉक है, इस पर आरोपित बल कितना दे रखा है मुन्ना 5 न्यूटन बल आरोपित है, एक सरफेस पर रखा हुआ है। 2 kg का ब्लॉक सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर 5 न्यूटन का बल आरोपित है। म्यू के घर्षण गुणांक कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है, घर्षण गुणांक 0.1 दे रखा है। इसका एक्सेलरेशन ए दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगी। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला आपका इसी में 23 नंबर क्वेश्चन है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है। ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन और mg कितना लगेगा 2g लगेगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन दोनों को इक्वल कर दो, तो n बराबर क्या आ जाएगा मुन्ना नॉर्मल डायरेक्शन n बराबर 2g, तो कितना आएगा 20 न्यूटन। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना आएगा 20 न्यूटन। कौन से ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन में 23 का आपका 16। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 24 में आपसे पूछा है कि गति घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। गति घर्षण क्या होगा 5 न्यूटन है, तो पहले देखो कि घर्षण गति कर रहा नहीं कर रहा, तो 0.2 म्यू के इंटू एन आ जाएगा। तो ऐसे बात करें तो एफ के म्यू के इंटू एन है, तो म्यू के की वैल्यू 0.1 है और इंटू एन की वैल्यू कितनी आ रही मुन्ना 20 है, तो कितना आएगा 2 न्यूटन। जो 2 न्यूटन घर्षण बल है मुन्ना आरोपित बल से तो कम ही है, तो आरोपित बल है, इस सीमांत घर्षण ज़्यादा, इसमें गति घर्षण होगा। तो यहाँ पे गति घर्षण की वैल्यू कितनी आ गई 2 न्यूटन आ गई। कौन सा ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन में दे रखा है, बी आ जाएगा। फिर बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। आपसे पूछा है पूरे सिस्टम का त्वरण क्या होगा, अगर घर्षण लग रहा है तो सिस्टम का त्वरण क्या होगा। देखो 5 न्यूटन अपने अप्लाई किया, 2 न्यूटन विपरीत डायरेक्शन लगा, 36 दिशा में निकाल रहे 2 न्यूटन विपरीत डायरेक्शन लग गया, 2 न्यूटन 5 न्यूटन अप्लाई किया, अपन ने 5 न्यूटन इसके ऊपर अप्लाई किया और 2 न्यूटन विपरीत डायरेक्शन में घर्षण लग गया, बराबर क्या हो जाएगा ma 2 इंटू ए आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 3 न्यूटन बराबर कितना आ जाएगा 2a, तो a बराबर कितना आएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन थे। एनएलएम और फ्रिक्शन है अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया और ऐसा कुछ भी नहीं बचा, आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप जिस बंदे ने पूरे क्वेश्चन देखो खुद से सोल्व किए हैं उसके बाद में सॉल्यूशन देखा है और सॉल्यूशन देखने के बाद में और फिर नोट भी किया, उसको खुद को अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। और अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करते रहो, जिससे क्या होगा ऐसा होता रहे कि वीडियो डाल रहे हैं कुछ फ़ायदा तो हो रहा है, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे उसी से एनर्जी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर अटेंड द सेक्शन।